सहारनपुर के पटेल नगर में आनंद नर्सिंग होम की महिला प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर एसके आनंद द्वारा अपने नर्सिंग होम में भ्रूण हत्या करने का खुलासा हुआ है, जहां डॉक्टर अपने नैतिक मूल्यों का खुलासा अपनी जुबानी कर रही। जानकारी के अनुसार आनंद नर्सिंग में हर रोज शाम ढलते ही गर्भ में पल रहे बच्चों की गर्भ में ही हत्या करने के लिए परिवार वालों से मोटी रकम भी ली जाती है। इस नर्सिंग होम में अनचाहा लिंग भेद और गर्भपात कराना अत्यंत सरल है। इसके लिए डॉक्टर साहिबा 2000 से 5000 रुपये वसूल करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहां मरीजों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, सीधे डॉक्टर से बात होती है और 2 से 3 घंटे में ऑपरेशन करने के बाद मरीज को छुट्टी भी दे दी जाती है ताकि किसी को कानो कान खबर न हो। बहुत कराना है। क्यों? बहुत है यही वो तेरे अबॉर्शन कराना चाहते हो? कर दूं? हाँ? खर्चा बता दो। 2000 लगेंगे। चलो कोई नहीं। इसको 3 कैटलॉग लगा दे, एक जगह मशीन लगा दे और ये 3 कैटलॉग लगा दे। 1 घंटे बाद करेंगे, अभी गाड़ी लगा दे ताकि रात को खुल जाए, मशीन से करना पड़े। 2000 लेने की करना था, ये नहीं पता लगता, करने की ये नहीं पता लगता। नहीं। अच्छा उसके लिए तो 5 दिन इंतजार करना पड़ता है। अच्छा। तो आपको बता दें कि के न्यूज की तरफ से खुलासा किया गया है किस तरह से 2 से 3 हजार रुपया लेकर गर्भ में ही भ्रूण की हत्या कर दी जाती है और धड़ल्ले से इस काम को अंजाम दिया जाता है। सहारनपुर का मामला है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है ये जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहिबा जो कि स्पष्ट मरीजों से बातचीत कर रही हैं और 2 से 3 हजार रुपए की डिमांड करती हैं, उसके बाद 3 घंटे के भीतर ही एबॉर्शन करा दिया जाता है, यानी कि ऑपरेशन करके मरीज की छुट्टी भी दे दी जाती है। किसी भी मरीज का रजिस्ट्रेशन भी यहां पर नहीं होता। अनैतिक रूप से इस तरह के कार्य को अंजाम दिया जाता है काफी दिनों से। हालांकि सहारनपुर के सीएमओ से जब बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस तरह के जो काम में लिप्त हैं लोग, जो कार्य किए जाते हैं, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तुरंत ही इस मामले में जांच भी करवाए जाएंगे। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि तमाम तरह की कमेटी भी बनाई गई है। सरकार भी लगातार लोगों से यही अपील कर रही है कि भ्रूण हत्या ना हो, गर्भ में बच्चों का कत्ल ना करें। लेकिन तमाम तरह के जो फर्जी क्लिनिक बने हुए हैं या फिर हॉस्पिटल भी जो है वहां पर भी चोरी चुपके से इस तरह के कार्य को अंजाम दिया जाता है। पैसे लेकर अनैतिक काम किए जाते हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन के न्यूज की तरफ से यह खुलासा किया गया है, शूट किया गया, यानी कि जो महिला डॉक्टर हैं उनके पूरे बातचीत को रिकॉर्ड किया गया है, जो कि हम आपको लगातार सुना रहे हैं कि किस तरह से शाम ढलते ही वहां पर इस तरह के मरीज पहुंच जाते हैं और 2 से 3 घंटे के भीतर ही कोख में ही कत्ल कर दिया जाता है, यानी कि भ्रूण हत्या कर दी जाती है और उसके बदले 2 से 3 हजार रुपये वसूल करते हैं ये डॉक्टर्स। और सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ कमेटी बनाई गई है, इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। तो सहारनपुर के महिला अस्पताल में यह कुत्ता कोई खाने का टुकड़ा नहीं लिए घूम रहा है, बल्कि एबॉर्शन के बाद बच्चे के भ्रूण को लिए है। यह कुत्ता महिला अस्पताल के प्रसव गृह से बच्चे के भ्रूण को लेकर बाहर घूम रहा है, लेकिन अस्पताल के किसी भी कर्मचारी ने कुत्ते से भ्रूण छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वैसे तो महिला अस्पताल में सुरक्षा के नाम पर सुरक्षा कर्मी तो है, लेकिन सुरक्षा नहीं। अब इन तस्वीरों को ही देखिए, यहां अस्पताल में कुत्ते घूम रहे हैं और सुरक्षा कर्मी बेंच पर बैठे आराम फरमा रही हैं। और आपको बता दें कि ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये लगातार, यानी कि सहारनपुर का ही ये मामला है, किस तरह से सरकारी अस्पताल में भी इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया जाता है। कुत्ता जो कि भ्रूण को मुंह में लिए घूम रहा है, लेकिन कोई भी छुड़ाने की कोशिश नहीं करते, यानी कि बिल्कुल तौर तरीके से यहां पर कार्य किए जाते हैं। सीएमओ के तरफ से कहा तो गया है कि कार्रवाई होगी, बातचीत जब की गई थी, लेकिन कार्रवाई कब होगी, कब इस तरह के कृत्य को रोका जाएगा। प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन
ये तस्वीर देखिए, ये सहारनपुर के जिला अस्पताल की तस्वीर है, सरकारी अस्पताल की। अबॉर्शन जो कराया गया है, भ्रूण को किस तरह से कुत्ता वहां पर सरेआम मुंह में लिए और फिर घूम रहा है। और बड़ी खबर आ रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं सहारनपुर के सरकारी अस्पताल की यह घटना है। कुत्ता जो अबॉर्शन कराया जाता है, उस भ्रूण को मुंह में लिए चारों तरफ घूम रहा है। सीएमओ की तरफ से यह कहा गया था कि इस तरह के नर्सिंग होम पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन सरकारी अस्पताल का भी यह हाल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सहारनपुर की यह तस्वीर है। सहारनपुर से लगातार हमारे पास जो खबर आ रही है, एक आनंद क्लिनिक जहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, शाम ढलते ही अबॉर्शन कराया जाता है अनैतिक रूप से। और वहीं सरकारी अस्पताल की अगर बात कर ली जाए तो वहां भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। सहारनपुर जो कि वही जिला है, दूसरी घटना तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यह सिर्फ सहारनपुर के सरकारी अस्पताल ही नहीं, बल्कि कई ऐसे क्लिनिक, कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर इससे स्पष्ट हो रहा है कि सिर्फ नर्सिंग होम ही नहीं, बल्कि सरकारी अस्पताल में भी इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया जाता है। तस्वीरों में देखिए, ये किस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। कुत्ता जो कि भ्रूण को मुंह में लिए हुए और पूरे अस्पताल में घूम रहा है, सुरक्षाकर्मी देख रहे हैं, लेकिन कोई भी इसे छुड़ाने की जहमत नहीं उठाता और खुलेआम इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सहारनपुर की तस्वीर है। सीएमओ की तरफ से कहा तो गया कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई कब होगी और किस पर होगी, क्योंकि सरकारी अस्पताल में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सहारनपुर का जिला अस्पताल है जहां भी अनैतिक रूप से इस कृत्य को अंजाम दिया जाता है। 4 महीने से जो छोटा बच्चा है, मैं प्लेसेंटा के उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए रखा जाता है किनारे, और जो सिनर्जी वेस्ट बायो वेस्ट मेडिकल एजेंसी है कूड़ा उठाने आती है, वो हो सकता है टाइमली ना ही हो और कुत्ते के मुंह लग गया हो, ऐसा संभव है। लेकिन इस तरह की दुर्घटना ना हो या इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका महिला चिकित्सालय डॉक्टर मधु सक्सेना से व्यक्तिगत रूप से मैं बात करूंगा। तो हर बार जब भी बातें होती है तो सिर्फ लिपापोती की जाती है, बचाव किया जाता है, लेकिन तस्वीर ये जाहिर कर रही है कि किस तरह से वहां पर अनैतिक कार्य को अंजाम दिया जाता है। सहारनपुर के सीएमओ जो हमारे साथ भी जुड़े हुए थे और वो ये बात कह रहे थे कार्रवाई होगी, लेकिन देखिए इस घटना के बाद जब उस घटना के बारे में उन्हें जानकारी दी गई तो किस तरह से वो लिपापोती कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम इस मामले की जांच करवाएंगे, लेकिन कैसे, कहां पे करवाएंगे। सरकारी अस्पतालों का यह हाल है, सरकारी अस्पताल में इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया जाता है। एक बार हम आपको फिर से सुनाते हैं सहारनपुर के सीएमओ क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में। 4 महीने से जो छोटा बच्चा है, मैं प्लेसेंटा के उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए रखा जाता है किनारे, और जो सिनर्जी वेस्ट बायो वेस्ट मेडिकल एजेंसी है कूड़ा उठाने आती है, वो हो सकता है टाइमली ना ही हो और कुत्ते के मुंह लग गया हो, ऐसा संभव है। लेकिन इस तरह की दुर्घटना ना हो या इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका महिला चिकित्सालय डॉक्टर मधु सक्सेना से व्यक्तिगत रूप से मैं बात करूंगा। तो सीएमओ जो कि इस मामले में लिपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि कुत्ता के मुंह में है क्या। विपिन बजाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता जिन्होंने इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है। विपिन, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जब अस्पताल पहुंचे क्या कुछ देखा आपने? जी, मैं बताना चाहूंगा, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पर जो एक कुत्ता महिला हॉस्पिटल के अंदर एक ब्रेन जो सफाई होती है, जो ब्रेन लेके अपने मुंह में घूम रहा था, और कुत्ते के पीछे पीछे मैं अपना कैमरा लेके उसके पीछे की तरफ भागता फिरा, और कुत्ता पूरे हॉस्पिटल में वो ब्रेन लेके घूमता रहा। और वहां पर सुरक्षा कर्मी जो एक पुलिस महिला जो अंदर बैठी थी, वो आराम फरमा रही थी, और वो कुत्ता कमरों के अंदर घुसता हुआ दिख रहा था और बाहर की तरफ पूरे हॉस्पिटल में चारों तरफ चक्कर मारता रहा, जहां पर सीएमओ अपनी कुर्सी पर नाराज थी, और हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा कोई नहीं जवान जो सुरक्षा कर्मी था जो इस कुत्ते को रोक सके, और लापरवाही पूरी तरह से बरती जा रही है। लापरवाही बरती गई है, सिर्फ सुरक्षा को लेकर ही नहीं, यानी कि वहां पर अनैतिक कृत्य को अंजाम तो दिया ही जाता है, इलाज को लेकर भी लगातार लापरवाही बरती जाती है और उसकी खबरें भी हम दिखाते हैं। लेकिन सीएमओ से जब आपने बातचीत की तो सीएमओ तो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। जी, जब मैंने सीएमओ से उस टाइम बात की तो सीएम साहब ने मुझे ये बताया कि हमारी टीम लगी हुई है, हम इस टीम के लिए लगे हुए हैं, हमने प्रशासन को पूरी तरह से कह रखा है। पर सीएम बाइट देने के लिए
सकते रहे। फिर मैंने उनसे जब बात करी कि मैंने कहा कि हॉस्पिटल के अंदर जो सफाई की जो बात चल रही है और जो अपना रिश्वत की बात लेने को चल रही है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई पूरी तुरंत होगी, पर अभी कैमरे से बचते दिखे सीएम साहब। बिल्कुल विपिन, एक सबसे अहम सवाल यह है कि सहारनपुर जिले में कई ऐसे अस्पताल है, नर्सिंग होम है, जहां पर अनैतिक रूप से अबॉर्शन करवाया जाता है, मरीजों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है, कुछ पैसे लेकर और फिर 2-3 घंटे में ही ऑपरेशन करके मरीज को छोड़ भी दिया जाता है। आपने इस मामले में शिकायत भी की है, सीएमओ की तरफ से कह भी दिया गया है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सरकारी अस्पताल में भी इस तरह की घटना घट रही है, यानी कि अनैतिक कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। क्या इस पर आपने किसी से बात की है? ये जो वहां के डॉक्टर आखिर कौन से ऐसे डॉक्टर हैं जो वहां पर भी अबॉर्शन के कार्य को अंजाम दे रहे हैं? इस टाइम जो वहाँ पे अपना डॉक्टर जो है कि एक महिला नर्स है जो इस कार्य को अंजाम दे रही थी, और उसके बाद जब मैंने इस बारे में जब सीएम से बात करी तो वो कह रहे थे कि हम इस कार्रवाई में लगे हुए हम करेंगे, अभी मेरे संज्ञान में मामला नहीं है। वो अपने डॉक्टर को बचाते हुए नजर आए, उसमें उन्होंने ये बात कहने के लगे थे कि ये बाइट सीएमओ देंगी, महिला सीएमओ देंगी, मैं नहीं दे पाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सहारनपुर जिला अस्पताल की ये तस्वीर है, जहां पर अनैतिक रूप से अबॉर्शन करवाया जाता है और भ्रूण को किस तरह एक कुत्ता मुंह में लिए पूरे अस्पताल में घूम रहा है, लेकिन सुरक्षाकर्मी मौजूद तो हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। एक महिला सुरक्षाकर्मी जो कि बैठी है वहां पर, लेकिन वो भी फोन पर बातचीत कर रही है। सवाल ये है कि सरकार की तरफ से लगातार पहल की जा रही है, सरकार की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही है, अपील की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन बेटी या फिर भ्रूण हत्या जो लोग करते हैं, प्रधानमंत्री खुद इस बात को कबूल किए हैं और ये भी लोगों से अपील किए हैं कि ये एक बड़ा सा अपराध है।